समय की अनंत ताने बाने में ऐसी कथाएं बुनी गई हैं जो पीढ़ियों तक गूंजती रहती हैं। कथाएं जो इतिहास को आकार देती हैं, मानवता का मार्गदर्शन करती हैं और साम्राज्यों से भी अधिक कालजयी हैं। ऐसी ही एक कथा है महाभारत। महाभारत की कहानी की शुरुआत न तो राजाओं से होती है, न ही योद्धाओं से, बल्कि एक ऐसे ऋषि से होती है जिसकी जन्म कथा ही नियति के रहस्यों से ओतप्रोत थी। पवित्र यमुना नदी के तट पर एक साधारण मछुआरे की बेटी सत्यवती का सामना हुआ महान ऋषि पराशर से। सत्यवती ने ऋषि को अपनी नाव में बैठाकर नदी पार करवाई, यह जाने बिना कि यह यात्रा उसकी पूरी तकदीर बदल देगी। ऋषि पराशर उसकी सुंदरता से मोहित हुए और उसे वरदान दिया। उनके मिलन से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो महानता के लिए नियत है। उस रहस्यमयी द्वीप पर जन्मा यह पुत्र था कृष्ण द्वैपायन, अर्थात द्वीप पर जन्मा सांवला बालक, जिसे आगे चलकर व्यास के नाम से जाना गया, संकलनकर्ता के रूप में। जन्म के समय से ही उसमें असाधारण बुद्धि और तेज झलक रहा था, मानो वह मानवता की दिशा बदलने आया हो। व्यास ने बड़े होकर वेदों का गहन अध्ययन किया। वह प्राचीन और पावन ज्ञान का स्रोत थे। उन्होंने देखा कि एक अंधकारमय युग, कलयुग आने वाला है, जब मनुष्य धर्म और सद्गुणों से भटक जाएगा। इसलिए उन्होंने उस ज्ञान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को समझा। पर वे यह भी जानते थे कि वेदों की गूढ़ बातें साधारण जन के लिए समझना कठिन होगा। मानवता को कुछ सरल लेकिन अत्यंत गहन चाहिए था, एक ऐसी महाकाव्य कथा जो धर्म के गूढ़तम सत्य को कहानियों के माध्यम से समझा सके। इसी तरह महाभारत की कल्पना हुई, एक पांचवा वेद जो हर किसी के लिए था, राजा हो या साधु, किसान हो या बच्चा। पर इतनी महान कथा को कौन लिपिबद्ध करेगा? व्यास जानते थे कि उन्हें साधारण लेखक से अधिक की आवश्यकता है। उन्होंने भगवान गणेश से आग्रह किया। विघ्नहर्ता, अप्रतिम बुद्धि के स्वामी, गणेश ने शर्त रखी, तुम्हें बिना रुके सुनाना होगा। यदि तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास ने भी अपनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया, मैं मानता हूं, पर आपको हर श्लोक का अर्थ पहले समझना होगा, तभी लिखना। इस शर्त ने व्यास को हर श्लोक सोचने का समय दिया। इस प्रकार व्यास और गणेश के बीच यह अनुबंध सिर्फ ऋषि और देवता का समझौता नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिससे मानवता का सबसे महान महाकाव्य शुरू हुआ। जैसे ही व्यास ने अपनी वाणी में कथा सुनानी शुरू की, सारा ब्रह्मांड मानो थम गया, उस क्षण की गंभीरता को अनुभव करते हुए। हर श्लोक में अनगिनत पीढ़ियों का भार, अनकही कहानियां और न सिखाए गए पाठ समाहित थे। यह केवल एक कथा का जन्म नहीं था, यह ज्ञान की उत्पत्ति, धर्म की नींव और अनगिनत पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने वाला युगांतकारी क्षण था। इसी तरह दिव्य स्याही और आकाशीय बुद्धि से महाभारत की रचना हुई। नायकों, खलनायकों और अज्ञात भाग्य के उद्घाटन के लिए मंच सज गया। पर नायकों और राज्यों के प्रकट होने से पहले एक और कथा को जन्म लेना था, प्रेम, त्याग और नियति की कथा। एक ऐसी कथा जो शुरू होती है शांतनु नामक एक दयालु राजा और रहस्यमयी देवी गंगा से।